हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार नमस्ते ज्ञानोदय में। कैसे हैं आप लोग, पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी, और सब बढ़िया तो है। तो जैसा कि हम हर क्लासेस में देख रहे हैं कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो हर दिन एक ही प्रैक्टिस या दो प्रैक्टिस सेट चलते हैं, यानी कि 2000 आप पिछले 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। अभी कुछ दिन बाद हम टॉपिक वाइज क्लासेस लाएंगे। तो इस पहले प्रीवियस ईयर से करने से ये फायदा होता है कि आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाता है कि कैसा पेपर आता है। यानी कि आप क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन को पुटअप कर लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा अच्छा लेवल आ रहा है या मॉडरेट लेवल आ रहा है या हार्ड लेवल आ रहा है। तो आइए मैं करवाता हूँ। आज सेशन में रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे टॉप 40। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कुछ दिन बाद टॉपिक वाइज क्लासेस चलेंगी। इसमें 10-12 टॉपिक हैं और मैथ में टॉपिक हैं और हिंदी में कोई टॉपिक है उसको पढ़ लेंगे, थोड़ा सा मुहावरा, पर्यायवाची और हिंदी जैसे सब्जेक्ट। यानी कि 80 क्वेश्चन आते हैं, 40 मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग के रहते हैं, 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन हिंदी, यानी कि 80 क्वेश्चन 100 नंबर। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में बोला गया है, आप ये समझ लीजिए कि जैसा यहाँ पेपर है वैसा ही वहां पेपर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई जीएस का सिलेबस नहीं है जो चेंज हो जाएगा। रीजनिंग का है, रीजनिंग सेम टॉपिक है, तो वो पैटर्न थोड़ा सा टफ कर सकता है, या मतलब पैटर्न तो यही आएगा कि एक समान आकृति और दर्पण प्रतिबिंब, वाटर इमेज, पेपर कटिंग फोल्डिंग और छिपी हुई आकृति यानी हिडन आकृति। तो यानी कि यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है। प्रश्न संख्या 1 से 4 में से प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प है, ABCD दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र कैसी विधि से एक समान है जबकि एक चित्र अन्य विधि से भिन्न है। चित्र अपने उत्तर को, यानी कि मैं साफ शब्दों में कह दूं, आसान भाषा में, तो ये क्वेश्चन हमसे बोला है कि 1 से 4 तक प्रश्न है जो कि हमें ऑड ढूंढना है, यानी कि भिन्न आकृति ढूंढनी है। भिन्न आकृति का मतलब कि जो एक समान से अलग हो। जैसे एक कमरे में एक व्यक्ति है, दूसरे कमरे में 2 व्यक्ति, ऐसे एक कमरे में 4, फिर दूसरे कमरे में 4, तीसरे कमरे में 4 और चौथे कमरे में 3 व्यक्ति। तो उसमें से आपको क्या भिन्न लगा, यानी कि ऑड क्या लगा, तो भिन्न आकृति। आइए देखते हैं ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में 2 रेखाएं हैं, तो इसको छोड़ते हैं, और ऑप्शन बी में 1 रेखा और ऑप्शन सी में भी 1 रेखा। तो ऑप्शन बी नहीं होगा, ना ही सी होगा और ना ही डी होगा, इसमें भी 1 रेखा। और ऑप्शन ए में 2 रेखाएं हैं, यानी कि ऑड है। आप देखिए ये 2 रेखाएं हैं, इसमें 1 रेखा और इसमें भी 1 रेखा और इसमें भी 1 रेखा, यानी कि बाकी 3 चित्रों में एक समान है और ऑप्शन ए में ऑड है। तो यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि ये तीर है हमारा, ये तीर है और ये तीर है और ये भी तीर है। तो और जो ये है, ये जो बाहर की ओर रहना चाहिए, यानी कि इसको ऐसी की ओर रहना चाहिए, तो ये ऐसे की ओर है, यानी कि ये ऐसे है, ऐसे, और जो कि ऐसे रहना चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में यही बोला गया है, तो आइए देखते हैं। तो ये है हमारा, ये चित्र है और ये लाइनिंग, यानी कि इसमें हाफ फील हुआ है, यानी कि ब्लैक हुआ है। ऑप्शन बी में देखते हैं, ऑप्शन बी में भी ब्लैक है, तो ऑप्शन ए और बी एक समान है। और जो है ऑप्शन सी में भी, इसमें भी। तो अब इसमें क्या है, इसमें नीचे और ऊपर 2 रेखाएं हैं, इसमें भी 1-2 रेखाएं हैं, इसमें भी 2 रेखाएं हैं। ऑप्शन डी में एक ही रेखा, जब अगर ऐसी एक और रेखा होती तब एक समान आकृति होती। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी
करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी नहीं होगा, ना ही ऑप्शन बी होगा, ना ही ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ए बी सी एक समान आकृति है और ऑप्शन डी भिन्न है। यानी कि इसमें दो लाइनिंग होती तो हमारा सही हो सकता है, यानी कि अगर ये लाइनिंग होती तो हमारा सही हो सकता था, क्योंकि उसे बताना ही है कि भिन्न हमें चुनना ही है, तो इससे वो ऐसी कुछ ऑप्शन ही देगा कि आपको भिन्न लगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो हमारा ए बी सी डी ऑप्शन है, तो ये हमारा अंदर की ओर है और ये भी अंदर की ओर है, और इसमें क्या है, ए ऑप्शन में 4 भी मतलब सर्कल है, और ऑप्शन बी में भी 4 रेक्टेंगल है, और ऑप्शन सी में भी 4 है, और ऑप्शन डी में 1 2 3 4 5 6 7 है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी में 4 है और ऑप्शन डी में 7 है, तो हमारा ऑड हुआ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बाकी सेम आकृति है, थोड़ा सा वो आकृति चेंज है, आकृति चेंज मतलब यह सब में है, ठीक। और ऑप्शन डी में 6 आकृतियां हैं, तो यानी कि अगर इसमें भी 4 आकृति होती तो एक समान होती, और इसमें एक समान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया 5 से 8 प्रश्न के बीच एक चित्र दिया गया, उत्तर चित्रों में से समरूप चुने, दर्शाने के लिए OMR का प्रयोग करें। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारा प्रश्न चित्र है, ये हमारा प्रश्न है, और ये हमारी उत्तर चित्र है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान आकृति हमें चुननी है, यानी कि जो ये प्रश्न में है वही उत्तर में हमें चुनना। तो ये तो हमारे लिए सबसे आसान है। तो ये देखिए, ये बाहर ब्लैक है, ये बाहर, ये ब्लैक, तो यानी कि ऑप्शन ए होगा नहीं। ऑप्शन बी में क्या है, ये खाली है और ये ब्लैक है, ये ब्लैक है और ये खाली है जो, तो यानी कि ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ऑप्शन डी क्यों नहीं सर, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा रेखा दे दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा गलत है। आपको ध्यान देना होगा, ये ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी में ये जो है ये एक्स्ट्रा रेखा दे दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा गलत, तो यानी कि ऑप्शन ए सी हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन में हमें सेम आकृति खोजनी है। तो ये देखिए, ये हमारा प्रश्न है और ये हमारी उत्तर आकृति है। ये हमारी उत्तर आकृति है। तो ये जो हमारा सर्कल है ये ऊपर की ओर है, ये प्रश्न हमारा बोल रहा है। अब इसमें देखिए सर्कल है ही नहीं, तो ऑप्शन ए हमारा गलत। दूसरे में देखिए ये सर्कल है, ये हमारा सही हो सकता है। अगला आगे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में भी नहीं है सर्कल, ना ही ऑप्शन डी में है सर्कल, तो यानी कि ऑप्शन सी भी गलत, ऑप्शन डी भी गलत। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राइट आंसर। यानी कि सेम आकृति आपको बतानी है 5 से 8 प्रश्नों के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में भी ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारे आंसर हैं। देखते हैं। तो पहले ये एक सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल और बाहर एक रेक्टेंगल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन ए मैच करते हैं। तो 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल सही, बट ये लास्ट में एक और सर्कल दे दिया, तो ऑप्शन ए हमारा गलत है। ऑप्शन बी में देखते हैं 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। अगला देख रहे हैं, इसमें भी 3 सर्कल है, ये एक्स्ट्रा सर्कल, यानी कि ऑप्शन सी भी गलत और ऑप्शन डी तो गलत ही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बोला है सेम आकृति चुननी है आपको, तो सेम आकृति चुनेंगे। तो ये जो है हमारा रेखा, ये ऊपर की ओर चले गई, ये हमारी रेखा ऊपर की ओर चली गई, और ये हमारी रेखा नीचे की ओर चली गई, और ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड चली गई, तो हमारी सेम आकृति हुई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि निर्देश 9 से 12 तक के प्रश्नों में से यानी कि बिना दिशा को परिवर्तन किए हुए पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र लुप्त भाग में बैठाया जा सके। यानी कि नो डायरेक्शन चेंज, आप डायरेक्शन में चेंज करिए, आपको केवल ये दिशा पूर्ण करने के लिए बताना है। तो यानी कि अगर पूरी करेंगे तो ये ऐसे, तो कौन सी रेखा है, तो ये हाफ है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए ही सही है क्योंकि ये 20 से डिवाइड है, 20 से कोई ऐसी है नहीं, तो ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन सी में ये 25% है जो कि इसको 20 से रहना चाहिए, तो ऑप्शन सी भी गलत। ऑप्शन डी बिल्कुल डिफरेंस आंसर है, तो ऑप्शन डी भी गलत क्योंकि ये अंदर से रेक्टेंगल दे दिया, ऐसा कुछ क्वेश्चन ने बोला नहीं, ये बिल्कुल पूर्ण आकृति उसको करनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला इसको भी पूर्ण आकृति करिए, तो आप क्या करेंगे, ये सर्कल जो है ये और ये ऐसे रहेगा, यानी कि ये नीचे साइड ही रहेगा। तो आइए देखते हैं, तो ये ऊपर साइड चला गया, तो ऑप्शन ए गलत क्योंकि जो ये है हमारा सर्कल है तो ये नीचे की ओर, क्योंकि ये जो है राइट साइड का, ये लेफ्ट की साइड नीचे की ओर, तो यानी कि ये हमारा ऑप्शन कह रहा है ये हमारा नीचे की ओर होना चाहिए। तो हम अगले देखते तो ये ऊपर की ओर चला गया और ये नीचे की ओर है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि ये ऊपर की ओर ही चला गया, तो ऑप्शन सी भी गलत। और ये इधर की साइड चला गया जो कि इसको राइट साइड रहना चाहिए नीचे की ओर, तो ऑप्शन डी भी गलत। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, आकृति को पूर्ण करना है, तो आकृति को पूर्ण करेंगे तो ये आकृति हमारी ऐसी आएगी। तो आइए देखते हैं, तो ये राइट साइड से लेफ्ट साइड से दिया, तो ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा, ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्योंकि ये थोड़ा सा ही गैप है, इसमें भी थोड़ा सा गैप है और ऑप्शन सी में बहुत ज्यादा गैप है, तो यानी कि ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी ये लेफ्ट की ओर की लाया है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि ये आकृति पूर्ण करनी है, यानी कि पहले में 1 प्लस, दूसरे में 2 प्लस, तीसरे में 3 प्लस, तो यानी कि चौथे में 4 प्लस होंगे और ये आकृति हमारी ऐसी होगी। तो आइए देखते हैं कौन सी आकृति 4 पे है। तो ये आकृति बिल्कुल ऐसे जाएगी, यानी कि छोटे से गैप पे, तो ये नीचे की ओर दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत। ये भी ऐसे की ओर दिया नीचे की ओर, तो ऑप्शन बी भी गलत और ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर क्योंकि ये ऊपर की ओर और हमें मैं कह रहा हूं ऐसे आपको आकृति चाहिए, 1 प्लस, 2 प्लस, 3 प्लस, 4 प्लस, यानी कि ये आकृति चाहिए। तो ये आकृति हमें कहाँ मिल रही है, ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर। ये छोटा सा, ये गैप छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा गैप है और ऑप्शन डी में 3 है, तो गलत है। तो यानी कि हमें पूर्ण आकृति चाहिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि ये हमारा पहली में ये था, दूसरे में इसको बढ़ाया गया, तो ये इसने इतना ऐड कर दिया। अब तीसरे में बढ़ाएंगे तो ये हमारा था इतना, पहले वाले में था, फिर इसको ऐसे कर दिया। अब चौथे वाले में क्या होगा, ये और ये, यानी कि ये वाला हमारा सही होगा। तो इसमें 3 सर्कल हैं, तो ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा, ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी मैच करते हैं, ऑप्शन 4 और ये सेम आकृति, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। इसमें नीचे की ओर होना चाहिए जो कि नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा गलत है। ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में भी 3 सर्कल हैं, तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत है और ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है कि हमें सेम आकृति खोजनी, यानी कि 1 2 सर्कल 1 2 3 तो हमारे में रहने चाहिए 1 2 3 और 4 और इसमें एक रेक्टेंगल। ये हमारी कौन सी आकृति मैच करी, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 थे, फिर दूसरे ऑप्शन में 1 2 3 थे, फिर तीसरे ऑप्शन में 1 और 2 थे, तो इसमें हमारा 1 रहेगा। तो आइए देखते हैं, तो इसमें ये रेखा रहेगी नहीं, क्योंकि 1 ही रहेगा, तो ऑप्शन ए हमारा गलत। इसमें 5 सर्कल दे दिए जो कि 4 सर्कल होने चाहिए, तो ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन सी में देखिए, इसने 6 सर्कल दे दिए जो कि 4 सर्कल होने चाहिए, तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि इसमें 4 सर्कल हैं और एक रेक्टेंगल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि ये पहले ऑप्शन में दिया था, यानी कि ये में दिया था पहले ये, फिर इसने एक और बढ़ाया, फिर इसने रेक्टेंगल बढ़ाया, तो हम अगले आकृति में ये करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो ये खाली है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत। ऑप्शन बी में ये होना चाहिए, तो ये बस होना चाहिए, जो कि एक सर्कल अलग से नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत। ऑप्शन नंबर सी में भी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये सेम आकृति हमें चाहिए, और ऑप्शन डी में एक अलग से दे दिया, तो ऑप्शन डी हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि ये पहली तीर थी, फिर दूसरी थी, दूसरे ऑप्शन में ये ऐसी हो गई, फिर ऐसी थी, फिर ऐसी, फिर ऐसी। अब अगली आकृति ऐसी होनी चाहिए, ये वाली होनी चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में मैच कर रही है, ये ऐसे थी तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, तो नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत। इसको ऐसे जाना चाहिए था, तो ऑप्शन बी भी गलत। इसको सॉरी हमारी ये आकृति जो है, हमारी आकृति पहले ऐसे थी, फिर ऐसे थी, ये थी और ये। तो आइए ऑप्शन मैच करते हैं। तो ये आकृति हमारी ऐसी है तो सही है, फिर ये आकृति हमारी ऐसी है तो सही है, फिर आकृति ये हमारी ऐसी है, जो कि ये बीच में सर्कल कर दिया, तो ऑप्शन ए हमारा गलत है। अब देखते हैं, ये आकृति ऐसे गई ठीक, फिर ये वाली ऐसे गई ठीक, फिर ऐसे गई, और इसको ऐसे रहनी चाहिए, तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत। अब ऑप्शन सी में देखते हैं, तो ये सही, फिर ये एक ही डायरेक्शन में गई, तो ऑप्शन सी भी गलत, और ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये तीर ऐसे गई, फिर ये तीर राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, और ये हमने ऑप्शन में बनाया था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है, ये सर्कल ऐसे था तो ये आकृति ऐसे दे दी। अब ठीक, इस सर्कल की डायरेक्शन जो है चेंज हो गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो पहले से दूसरा संबंध है और जो तीसरे से चौथा संबंध है उसका आंसर बताइए। तो हम देखते हैं, तो ये जो है ऐसे था तो ये ऐसे चली गई, ठीक। अब जो है ये डायरेक्शन चेंज हुआ तो इसको ऐसे रहना चाहिए, तो यानी कि ये आकृति इसको ऐसे रहनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, तो ऑप्शन ए में कोई आकृति नहीं है, ऑप्शन बी में भी कोई आकृति नहीं, ऑप्शन सी में हमारी आकृति है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। और ऑप्शन डी ये सेम आकृति नहीं है, यानी कि इसको ऐसे जाना चाहिए था, क्योंकि ये जब यहाँ सर्कल थे तो ये यहाँ गई थी, और जब ये सर्कल डायरेक्शन चेंज हुई तो वो भी चेंज होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो था और ये जो दो आकृतियां हैं, ये एक ने वो बना दिया आकृति। अब तीसरा देखते हैं, तो ये हमारा सर्कल बना देगा और ये सब अंदर की ओर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं, तो ये सर्कल हमारा नहीं बनाया और ये बीच से कर दिया, क्योंकि इसमें बीच से कुछ लाइनिंग नहीं गई थी और इसमें से
ये देखिए 20 से गई है, तो ऑप्शन सी भी गलत। और ऑप्शन डी में कोई सर्कल जैसे बनाया ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर लीजिए, आपका हो जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है ये दो आकृति ऊपर की ओर, तो ये आकृति तो एक पहली आकृति को ना चेंज ही नहीं किया, दूसरी आकृति को इसने नीचे से ऊपर कर दिया है, ठीक। यानी कि तीर और ट्रायंगल था। अब हम क्या करेंगे, हम भी एक आकृति नहीं चेंज करेंगे, यानी कि ये आकृति ऐसी रहेगी और ये आकृति ऐसी रहेगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि इसने क्या बोला, वो आकृति सेम ही रहनी चाहिए हमको, तो ये चेंज कर दिया, तो ऑप्शन ए गलत। इसने भी चेंज कर दिया, तो ऑप्शन बी गलत। इसने चेंज किया बट इसने जो है ये इधर रहनी चाहिए और ये इधर ऐसे रहना चाहिए, ये इधर रहना चाहिए, ये इधर रहना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सी हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि ये 3 सर्कल हैं, तो ये लेफ्ट साइड हो गए। अब जो ये आकृति होगी, तो मैं आपको बना के दिखाई दे रहा हूं, ये आकृति ऐसे थी और ये, तो ये बाहर की ओर 1 2 3 और ये प्लस अंदर की ओर, तो हमें ऐसी आकृति ढूंढनी है। तो कैसी है, तो ऑप्शन सी नहीं, क्योंकि ये गोला आगे, गोला जैसे इसमें कुछ है नहीं। ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। और ऑप्शन डी में भी अलग से आकृति दे दी, यानी कि सर्कल जैसा कोई इसमें रोल नहीं है, तो ऑप्शन डी भी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है 21 से 24 में प्रश्न के चित्र के रूप में ज्यामिति दी गई, यानी कि हमें ये आकृति पूर्ण करनी है। यानी कि आकृति पूर्ण करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो ये हमें आकृति ऐसे पूर्ण करनी है, ये और ये, तो हमें आकृति ये वाली चाहिए ही चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, बाकी सब सेम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं, इसको थोड़ा सा बस समझना रहता है, क्योंकि ये जो अगर बाहर की ओर है तो ये अंदर की ओर ऐसे होगा ही होगा। तो ऑप्शन ए में बाहर की ओर है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी में ये देखिए, ये कोड जैसे दे दिया जो कि सही नहीं है, और ये नीचे की ओर दिया तो ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। बच्चों वो अंदर की ओर है, अगर हम पूर्ण आकृति को करेंगे तो वो अंदर की ओर ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि अगर ये अंदर की ओर है तो ये बाहर की ओर होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 और इसमें 1 2 3 4 और इसमें भी 4, तो यानी कि ये अंदर की ओर था। तो आपको कौन सा, ऑप्शन सी और डी तो होंगे नहीं, पहले ही पता चल गया, ऑप्शन सी और डी होंगे नहीं। अब बचे हमारे 2 ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन बोला गया है। तो अगर हम इसको पूर्ण आकृति करेंगे और ये सेम ही आकृति दी हुई है, यानी कि इसको पूर्ण आकृति करेंगे तो ये जो है ऐसे सर्कल आएगा, ये वाली आकृति आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये बाहर की ओर है और उसे नीचे की ओर रहना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि इसको पूर्ण करना है, तो पूर्ण करेंगे तो ये आकृति हमें मिलेगी, ये आकृति। अब ये आकृति किसमें है, तो ये सिंपल और ये, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी नहीं, क्योंकि ये जो है, तो ये आकृति देखिए, ये सेम, ये ऐसे थी, ये ऐसे है, ठीक, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऊपर की ओर रेखा गई, ये ऊपर की ओर रेखा, ये लेफ्ट राइट गई है, ये राइट गई, और ये। और ऑप्शन डी में आपको थोड़ा सा वो लग रहा होगा कि सर सेम है, तो सेम नहीं है। ये देखिए, ये रेखा ऐसे गई है, ठीक, ये और ये, तो यानी कि इसकी जो है लंबाई ज्यादा है और उसकी ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन। दर्पण प्रतिबिंब बच्चों उसे कहते हैं, आप
कुछ भी कागज में लिखिएगा और उसे आप शीशा के सामने रखिएगा तो वो उल्टा ही आपको दिखाई देगा। तो आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला गया, अगर हम इसको बोले तो ये हमारा इधर आ जाएगा और ये इधर और ये इधर हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं। तो इसमें तो ये सेम टू सेम है, तो यानी कि इधर दो सर्कल नहीं आए थे, तो ऑप्शन ए हमारा गलत। ऑप्शन सी बी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी में क्या है, ये इनको ना ये सेम ही जगह रहेंगे और इसने ऊपर नीचे कर दिया, तो ऑप्शन सी गलत। और ये हमारा सही हो सकता है। तो अगर इसको पलटेंगे तो ये सर्कल चेंज ही नहीं हो, जो कि ये सर्कल यहाँ रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया ये दर्पण पे आकृति बदलेंगे तो ये ऐसे आएगी, ये और ये। तो ये देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए में तो है नहीं, क्योंकि ये सर्कल है, बाकी ये तीर नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत है। अब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो सकता, सही है, क्योंकि ये सर्कल और ये तीर, और इसमें इधर सर्कल रहना चाहिए, इधर तीर रहना चाहिए, तो ऑप्शन सी हमारा गलत। और इधर सर्कल रहना चाहिए, इधर तीर रहना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब तो आप चेंज करेंगे तो पी ऐसे हो जाएगा और बी सेम टू सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा। तो ये हमारे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये पहले पी आना चाहिए तो पी सेम ही दे दिया, तो ऑप्शन ए गलत। अब ये एक उल्टा कर दिया, जो कि ए आप किधर भी करिए उल्टा नहीं होगा, तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत है और ऑप्शन डी भी हमारा गलत है, क्योंकि इसने पी तो चेंज किया था और ये बी को उल्टा रख दिया, जो कि बी उल्टा नहीं रहेगा, तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत है। तो आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन आसान रहे थे, 5 से 6 सवाल आते हैं और एकदम बेसिक से लेवल आप थोड़ा सा ध्यान करके कीजिएगा, क्योंकि आप देखिए ना, अब एक में ऑप्शन पी तो ये पहला कट गया, ठीक, इसमें उल्टा पी किया है तो ये हमारा सही था, इसमें उल्टा पी किया बट ये उल्टा कर दिए, तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत। इसमें पी उल्टा किया तो बी उल्टा कर दिए, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको दर्पण प्रतिबिंब करना है, तो दर्पण प्रतिबिंब करेंगे तो ये इसको पलट देंगे, तो ये ई इधर आ जाएगा, ये ई सेम ही है और ये हम पलटेंगे तो ये हमारा उधर की ओर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि ऑप्शन में ई पलटा गया, जो कि ये सर्कल नहीं पलटा गया, जो कि सर्कल ये इधर रहने चाहिए, तो ऑप्शन ए हमारा गलत है। ऑप्शन ई डी में देखिए ये सेम ही आकृति दे दिया, जो कि दर्पण प्रतिबिंब का उपयोग नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें, आप जैसे कागज को चित्र बना के आप धीरे धीरे खोलते हैं तो आपको वो कौन सी आकृति नजर आएगी, तो हम देखते हैं। तो ये आकृति ऐसे थी, ये तो 2 बनेंगी नहीं क्योंकि ऊपर साइड खोलेंगे तो 4 आकृति बनेंगे, जो कि इसमें 2 आकृति है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत है। ऑप्शन बी में देखते हैं। अब इसको खोलेंगे तो ये ऊपर की ओर सीधी नहीं बनेगी, ऊपर की ओर सीधी नहीं बनेगी, तो ऑप्शन बी हमारा गलत। और ये हमारा ऐसे ही बनेगी, क्योंकि इसको ऊपर ऐसे खोलेंगे तो अभी ये ऐसे बन जाएगी, ठीक, और इसको फिर ऊपर की ओर खोलेंगे तो ये हमारी आकृति ऐसे की बन जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी हमारा रॉन्ग आंसर, यानी कि गलत आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया कि ये हमें पूर्ण आकृति करनी है, यानी कि आप देखिए ये इसको करेंगे, ठीक, तो ये एक सर्कल हमारा ये हो जाएगा और एक सर्कल ये हो जाएगा, तो कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें 4 सर्कल है, जबकि 4 सर्कल जैसा कुछ है नहीं, इसमें एक सर्कल है, ऑप्शन नंबर सी गलत, और ये बीच में रहना चाहिए, तो और ये साइड में है और ये साइड में है, तो ऑप्शन डी भी गलत, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन खोलेंगे तो ये हमारी, इधर खोलेंगे तो ये आकृति हमारी ऐसी बनेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये आकृति को खोलेंगे तो ये ऐसी नहीं जाएगी क्योंकि किनारे से नहीं है। तो और इसको ऊपर की ओर खोलेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। ये कलियां बन नहीं सकती तो ऑप्शन बी गलत, और ये सेम उल्टा दे दिया तो ऑप्शन बी गलत, और इसमें कोई आकृति बनी नहीं तो ऑप्शन ए गलत। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर ये आकृति पूर्ण करेंगे तो ये हमारे रेक्टेंगल के ऊपर रहेगा। अब देखते हैं कौन सा। तो इसमें पता नहीं कैसा दिया, छोटा दिया और टेढ़ा दिया, तो ऑप्शन ए हमारा गलत। ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में ऐसे बोला, ये ऐसे रहना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन, क्योंकि ये ऐसे में है और ये ऐसे ही है और इसमें बहुत सारे दे दिए, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि इसमें हमें अपने उत्तर चित्र का चयन करके जिससे प्रश्न में कटआउट टुकड़ों से बनाया जाए। यानी कि हमारा एक प्रश्न चित्र दिया गया है, प्रश्न चित्र में जितने टुकड़े हैं वो हमारे किसी न किसी ऑप्शन में छिपे हुए हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो पहला हम रेक्टेंगल मिलाएंगे। तो ये हमें पहले रेक्टेंगल चाहिए, तो यानी कि ऑप्शन ए में है नहीं, ऑप्शन बी में है, बट देखते हैं। और तो इसको काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4। अब देखते हैं तो 1 है और इसमें 2 भी है और इसमें 4 भी है और इसमें 3 भी है। तो ऑप्शन नंबर बी, इसमें रेक्टेंगल जैसा कुछ है नहीं तो ऑप्शन सी गलत, और इसमें भी रेक्टेंगल जैसे नहीं है तो ऑप्शन डी गलत। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके, और मैं अभी कुछ दिन बाद नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, यानी कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे। एक टॉपिक के कम से कम 150 से 200 सवाल करेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। यानी कि जब आप एक टॉपिक में इतनी कमांड बना लोगे ना, तब आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, अभी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे, और एक टॉपिक के कम से कम 150 क्वेश्चन करवा। तो आपको ऐसा रहना चाहिए कि एकदम क्लिक कर जाए कि एक समान आकृति खोजनी है। और इसमें क्या है, एक समान आकृति में जैसे रहता है सेम आकृति आपको खोजनी, तो वो तो आपसे बन जाए। दर्पण प्रतिबिंब वाला मैंने आपको कितनी बार बताया कि दर्पण प्रतिबिंब इमेजिन करिए कि ये जैसे ये है, हाथ है, ये हाथ है, तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ठीक, यानी कि पलट जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब यही कहना है। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको, आप कमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।